आप हैं विविध भारती के संग। जिज्ञासा। जिज्ञासा। जिज्ञासा, ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस हफ्ते दो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन बीते हैं और इन दोनों दिनों के बारे में आज के जिज्ञासा कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस था, यानी वर्ल्ड अर्थ डे। पृथ्वी दिवस दरअसल धरती को बचाने के प्रति लोगों को जागरूक करने का दिन है और धरती को बचाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि विकास की तेज आंधी में हमने अपनी धरती का जरूरत से ज्यादा दोहन कर लिया है और ये धरती खतरे के कगार तक जा पहुंची है। जाहिर है धरती को बचाने के लिए अब जोर शोर से प्रयास करने जरूरी हैं और कुछ ऐसा मॉडल बनाना जरूरी है कि विकास की यात्रा भी जारी रहे और धरती भी सुरक्षित रहे। दरअसल औद्योगिक क्रांति के बाद विकास की दिशा में बहुत तेजी आई और उसकी वजह से जहां एक तरफ प्रदूषण बढ़ा, वहीं दूसरी तरफ यह भी हुआ कि फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल ने धरती के प्रदूषण को बहुत ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचा दिया और यहां से सिलसिला शुरू होता है पर्यावरण के प्रति, धरती के प्रति चिंता का। पृथ्वी दिवस की शुरुआत 1970 में अमेरिका में हुई थी। उस समय वहां प्रदूषण की समस्या बहुत बढ़ गई थी। अमेरिकी सेनेटर गेलार्ड नेल्सन ने 1969 में कैलिफोर्निया में हुए तेल रिसाव को देखकर पर्यावरण को बचाने का एक आंदोलन शुरू किया था और इसलिए पहला पृथ्वी दिवस मनाया गया था 22 अप्रैल 1970 को, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। इन लोगों ने रैलियां निकाली, प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाई और इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका में पर्यावरण संरक्षण एजेंसी बनी और प्रदूषण को रोकने के लिए आखिरकार नए कानून बनाने पड़े। 20 साल बाद साल 1990 में एक स्थिति ऐसी आई जब यह दिन पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। आज 190 से ज्यादा देशों में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 2025 में वर्ल्ड अर्थ डे की जो थीम है वो है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। ये थीम नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और 2030 तक पूरी दुनिया में वैश्विक स्वच्छ बिजली उत्पादन को 3 गुना करने पर केंद्रित है। और इसके साथ ही जो जलवायु परिवर्तन और उसके खतरनाक असर देखने में आ रहे हैं उसे भी कम करने की एक मुहिम छिड़ी जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन की वजह से यूं हो रहा है कि गर्मी का मौसम और ज्यादा गर्म, सर्दी का मौसम और ज्यादा सर्द और बारिश का मौसम और ज्यादा सराबोर बनता चला जा रहा है। इसके अलावा जंगल की आग की समस्या भी बढ़ रही है और इस साल दुनिया के अलग अलग देशों से, खासतौर से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से जंगल की आग की जो भीषण खबरें मिली, दरअसल वो जलवायु परिवर्तन का ही नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि अगर 2030 तक हमने प्रदूषण को कम नहीं किया तो धरती का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जाहिर है इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। एक बहुत बड़ा नुकसान हमने किया है जंगलों का। आपको बता दें कि 2020 में पूरी दुनिया में जो जंगल का एरिया था वो था 4.1 बिलियन हेक्टेयर और जमीन का जो दायरा था उसके 31% में जंगल थे। अब यह हुआ है कि 1990 से 2020 के बीच 420 मिलियन हेक्टेयर जंगली जमीन का उपयोग इंसानों की उपयोग में आने लगा है, यानी इंसानी तरक्की की भेंट चढ़ गए ये जंगल। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि धरती पर कचरा बढ़ता चला जा रहा है और इसका ठीक तरह से मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, रिसाइकलिंग नहीं हो रही है और इसलिए पूरी दुनिया में जगह जगह कचरे के ढेर लगे रहते हैं जो वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण का कारण बन जाते हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा उपाय जो हम सब अपने तय कर सकते हैं वो ये है कि हम गीले और सूखे कचरे को अलग अलग फेंकें और जो हमारा जैविक कचरा है उसको हम खास तौर पर अपने तय रिसाइकल करें।
अगर हम किसी कॉलोनी में रहते हैं या हम ऊंची इमारत में रहते हैं तो संयुक्त रूप से मिलकर एक प्रयास किया जा सकता है और इस कचरे के रिसाइकलिंग के लिए पिट बनाई जा सकती है। जो कृत्रिम कचरा है, पॉलीथीन वगैरह, उसकी रिसाइकलिंग के लिए उसे कहीं और भेजा जाना ज़रूरी होता है। इसके अलावा पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल में कमी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया गया और हम आपको बता रहे हैं कि एक आम इंसान के तौर पर हम क्या कर सकते हैं अपनी इस धरती को बचाने के लिए। तो जहां हमने पॉलीथीन की बात की, इसके बारे में विस्तार से आगे चलकर बात करेंगे। एक और मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं और वो है सोलर एनर्जी, यानी सूरज की ऊर्जा को बिजली में बदलकर उसका उपयोग करना। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो बिजली और दूसरा सूरज से मिलने वाली गर्मी का इस्तेमाल। दोनों ही सौर पैनल्स के जरिए काम करती हैं और इनका इस्तेमाल घरों की छतों से लेकर गांव की ज़मीनों और शहरों में भी मैदानों में सौर पैनल्स लगाकर किया जाता है। यहाँ तक कि अब सौर फार्म भी बनाए जाते हैं और ये एक बहुत ज़बरदस्त रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और सबसे बड़ी बात यह कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन इसमें नहीं होता है। जब तक सूरज रहेगा तब तक ये ऊर्जा जारी रहेगी। और एक गाना क्या बात कहता है, जरा सुन लीजिए। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। बात सोलर एनर्जी की चल रही है और आपको बता दें कि सोलर पैनल्स का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत कम होता है। इसके अलावा सोलर पैनल्स 25 साल से ज्यादा समय तक चलते रहते हैं। इन पैनल्स में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री को रिसाइकल किया जा सकता है। दूसरी बात सोलर फार्म की है। सोलर पार्क या सोलर फील्ड या सोलर फार्म यानी बहुत बड़ी जमीन, एक बड़े दायरे में बहुत सारे इंटरकनेक्टेड सोलर पैनल लगाए जाते हैं और इस तरह से एक साथ बड़ी मात्रा में सोलर एनर्जी पैदा की जाती है। इसे सोलर फार्म कहा जाता है। तो हम आपको बता रहे हैं छतों पर सोलर पैनल लगाने की एक प्रोसेस जुलाई 2022 से भारत में शुरू की गई है। एक नेशनल पोर्टल बनाया गया है और इस वेबसाइट के माध्यम से उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको अपना राज्य, अपने बिजली के बिल का नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपकी जो बिजली वितरण कंपनी है उसकी जानकारी देनी पड़ती है। और इस तरह से 3 किलोवाट का सोलर पैनल अगर आप लगाते हैं तो सरकार की ओर से आपको 40% तक की सब्सिडी मिलती है और 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने पर 20% की सब्सिडी दी जाती है। हम आपको 2 वेबसाइट्स बता रहे हैं। एक वेबसाइट है solarrooftop.gov.in, SOLARROOFTOP, solarrooftop.gov.in। और इसके अलावा एक जरूरी वेबसाइट है pmsuryaghar.gov.in, PMSURYAGHAR, pmsuryaghar.gov.in। यहां रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने घर की छत पर आप सोलर पैनल लगा सकते हैं और 4-5 सालों में सोलर पैनल लगवाने का खर्चा वसूल हो जाता है और इसके बाद 15-20 साल तक आपको बिजली के बिल से बड़ी राहत मिल सकती है। तो ये बहुत जरूरी बात हमने आपको बताई सोलर पैनल्स के बारे में। आज जिज्ञासा कार्यक्रम में बात हो रही है 22 अप्रैल यानी विश्व धरती दिवस के बारे में और हमने प्लास्टिक की बात बीच में की थी। तो जाहिर है कि हमने कहा था आपसे कि इस बारे में विस्तार से आगे बात करेंगे। 2022 में पूरी दुनिया में 40 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन हुआ था और उसमें से केवल 3.8 करोड़ टन यानी 9.5% रिसाइकल करके बनाया गया था और बाकी का जो 36 करोड़ टन के आसपास प्लास्टिक था यानी 98% प्लास्टिक जो है वो फॉसिल फ्यूल और कोयले और तेल के जरिए बनाया गया था। प्लास्टिक आज हमारी ज़िंदगी में बहुत गहराई तक अपनी जगह बना चुका है और चाहे खाने पीने की जो चीज़ों की पैकिंग हो या फिर हमारे घर दफ्तर, हर जगह आपको प्लास्टिक ही प्लास्टिक नजर आएगा। एक तरह से चारों तरफ प्लास्टिक छा गया है और इससे छुटकारा पाना लगातार मुश्किल होता चला जा रहा है। दुनिया में अब 10% से भी कम प्लास्टिक रिसाइकल हो रहा है, जबकि ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि रिसाइकल होना चाहिए प्लास्टिक का।
आपको बता दें कि अमेरिका में हर साल 4 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा, यूरोपियन यूनियन में 3 करोड़ टन, एशिया में 3.5 करोड़ टन कचरा और भारत में 94.8 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा हो रहा है। और ये बहुत ही भयावह बात है। वैसे आपको एक बात बताएं कि ऑनलाइन फूड हम सब ऑर्डर करते हैं और आपने देखा होगा कि काले या सफेद रंग के प्लास्टिक के कंटेनर में खाना आता है। हम सभी जानते हैं कि अगर गर्म खाना प्लास्टिक के डिब्बे में रखा हो तो सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। प्लास्टिक में दरअसल केमिकल पहले से मौजूद नहीं होते, लेकिन जब गर्म खाना इसमें पैक किया जाता है तब जहरीला केमिकल बनने की शुरुआत होती है। यानी खाना जितना गर्म होगा सेहत को उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। और जब खाना गर्म होता है तो प्लास्टिक में मौजूद बीपीए और फैथलेट जैसे केमिकल आपके खाने में मिल जाते हैं। इससे एंडोक्राइन डिस्ट्रक्टिंग नामक जहर बनता है। अब जरा आप ये सोचिए कि ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने पर तो जो कंटेनर आते हैं वो नुकसान पहुंचाने वाले ही हैं, लेकिन हम उनमें खाना स्टोर करके फिर माइक्रोवेव में गर्म करके उस खाने को और ज्यादा जहरीला बनाते चले जा रहे हैं। यहां एक बात आपको और बताएं, दुनिया में कई जगहों पर एक बड़े अध्ययन को अंजाम दिया गया जिसमें सिचुआन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर योंगजी वू ने एक बात कही है कि पक्षी जो हैं वो बहुत ज्यादा गतिशील होते हैं और उनकी जो श्वसन प्रणाली होती है वो कमाल की होती है। और हवा में मौजूद प्रदूषक का पता लगाना हो तो उनके फेफड़ों का अध्ययन किया जाना चाहिए। टेक्सास यूनिवर्सिटी आर्लिंगटन में ये अध्ययन किया गया और पाया गया कि 51 प्रजातियों के पक्षियों के फेफड़ों में से ज्यादातर में प्लास्टिक पाया गया। माइक्रोप्लास्टिक था, चाहे पक्षी छोटे थे चाहे बड़े थे, पर अमूमन फेफड़ों के ऊतकों में 1 ग्राम में 416 कण प्लास्टिक पाया गया। इससे यह साफ है कि हमने अपनी हवाओं में बाकायदा प्लास्टिक घोल लिया है और ये अब पक्षियों के शरीर तक पहुंच रहा है। धरती को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया और हमने इस बारे में जानकारी देकर आपको जागरूक करने की कोशिश की। 23 अप्रैल को एक और जरूरी दिन था और वो था विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। दरअसल यूनेस्को की ओर से यह दिन मनाया जाता है और 193 देश और 6 सहयोगी सदस्य यूनेस्को के माध्यम से विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाते हैं और इसकी शुरुआत हुई थी 23 अप्रैल 1995 को। आपको बता दें कि दरअसल 23 अप्रैल 1995 को पेरिस में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनेस्को की और दुनिया भर के लेखकों और किताबों को सम्मान देने के लिए इस दिन की घोषणा की गई थी। भारत में 2001 से यह दिन हर साल मनाया जा रहा है। 23 अप्रैल का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शेक्सपियर के जन्म और मृत्यु की तारीख 23 अप्रैल ही है। 23 अप्रैल 1564 को शेक्सपियर का जन्म हुआ था और 23 अप्रैल 1616 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के मौके पर यह भी होता है कि एक साल के लिए विश्व पुस्तक राजधानी का चुनाव किया जाता है। इस साल ब्राजील की रियो डी जेनेरियो को वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में चुना गया है। और 2025 की थीम भी हम आपको बता देते हैं, अपने तरीके से पढ़ें। बच्चों को अपनी किताबें चुनने का पूरा अधिकार है। जाहिर है कि नई पीढ़ी में किताबें पढ़ने की ललक पैदा करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। किताबें इस डिजिटल युग में भी आगे चलती रहें, किताबों की वो खुशबू हमारे जीवन में बनी रहे, किताबों का ज्ञान, उनमें मौजूद जज्बात हमारे दिल में बने रहें, इसलिए मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस। तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर हमें बताइए कि इन दिनों आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं और इसके अलावा ये भी कि साल 2025 के इन बीते तकरीबन 4-5 महीनों में आपने कुल कितनी किताबें पढ़ी और वो किताबें कौन कौन सी थीं। ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख, स्वर और संपादन आपके इस दोस्त यूनुस खान का। तो अपनी इस दुनिया के प्रति सरोकार कायम रखिए, इस दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। अगले हफ्ते मिलेंगे जिज्ञासा कार्यक्रम में, जो है आपके ज्ञान का वीकली डोज। नमस्कार। जिज्ञासा। जिज्ञासा।